यहाँ मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, और उन्होंने मुझसे मेरी आईडी मांगी, तो मैंने उनके फ़ोन में अपनी आईडी ओपन कर दी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये जंजीर को अपने बदन पे लगाने से शिफा मिलती है। अगर आपके अंदर कोई बुरा साया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आया आप सब लोग अच्छे होंगे। इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तो प्लीज़ आप सब लोग इस ब्लॉग को पूरा देखिए। पूरा देखोगे तो ही आपको ये ब्लॉग समझ में आएगा। और इस ब्लॉग में मैं कुछ फालतू की बात नहीं करूँगा, जैसे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। मैं डायरेक्टली उस जगह पे लेके जाऊँगा आपको। मैं जिस जगह जा रहा हूँ, अभी मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और ये सफ़र इतना लंबा है कि मैं इतनी दूर जा रहा हूँ इस ब्लॉग के लिए, जो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और फाइनली मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जिस जगह के बारे में पूरा ये ब्लॉग है। इस जगह के बारे में आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करोगे। ये गुजरात है। गुजरात स्टेट में एक शहर है गांधीधाम। गांधीधाम में एक गांव है गुंडोला। आप देख सकते हो मैं अभी वहीं पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो दरगाह दिख रही है, इनका नाम है हज़रत गैबन शाह बाबा, जो हज़रत अहमद कबीर उनकी औलाद है, जो रिफाई सिलसिले से है। और मैंने सुना है यहाँ बहुत सारे बीमारियों का इलाज होता है, जैसे जो लाइलाज बीमारी है, जैसे कैंसर है, शुगर है, बीपी है, कोई भी बीमारी हो उसका यहाँ पे इलाज होता है, रूहानी इलाज होता है। और मैंने यहाँ के खादिम जैनुल अबूदीन बापू के बारे में भी बहुत सुना है कि उन्होंने बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया है, बहुत सारी बीमारों को शिफा दी है। इस ब्लॉग में मैं आपको यहाँ के खादिम जैनुल अबूदीन बापू से भी मिलाऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, और आपकी क्या राय है उसे कमेंट करिए। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से पूरी दरगाह का व्यू नज़र आ रहा है। माशाल्लाह बहुत प्यारी दरगाह है और बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, बस इस उम्मीद से कि उनकी बीमारी की शिफा मिलेगी। और मैं दुआ करूँगा इंशाल्लाह हज़रत गैबन शाह पीर के सदक़े इन सब की बीमारियों को दूर करे अल्लाह। तो देखिए, कुछ लोग इन सब चीज़ों में मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते तो आप मेरे वीडियो को बैक करके चले जाइए, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप मानते हो इन चीज़ों में, आपको उम्मीद है, आपको भरोसा है, तो ही आप इस वीडियो को देखिए और मेरे वीडियो को पूरा देखकर समझिए। तो देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं अभी। तो अभी हम चलते हैं दरगाह के अंदर और मैं आपको बताऊंगा इस दरगाह में क्या क्या होता है, किस तरीके से बीमारी का इलाज होता है और किस तरीके से जो शिफा मिलती है इस दरगाह में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको दरगाह पहुँचने के बाद करना क्या होगा। तो सबसे पहले आपको 1 लीटर पानी खरीदना होगा। जैसे नॉर्मल पानी मिलता है 20 रुपये में लीटर, वैसे ही सेम यहाँ पे भी पानी मिलता है 20 रुपये में लीटर। लेकिन ये नॉर्मल पानी नहीं है, ये शिफा वाला पानी है। ये दरगाह का स्पेशल पानी है जिसके अंदर शिफा है। आपको 1 लीटर पानी 20 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन पहले ये पानी जो है फ्री मिला करता था, लेकिन लोग इसे बहुत वेस्ट करने लगे, इसलिए इस पानी की कीमत लगा दी गई। अभी ये पानी जो मिलता है 20 रुपये में लीटर है। आप कितना चाहे उतना खरीद सकते हैं आपके हिसाब से। अगर आपको किसी को जाके देना है तो आप ज़्यादा खरीद सकते हो, नहीं आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर चाहिए तो 1 लीटर खरीद सकते हो। पानी खरीदने के बाद क्या करना है, आपको जाना है सीधा इस डब्बे के पास में। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, लोग यहाँ पे दवा खरीद रहे हैं। अभी जो पानी आपने ख़रीदा है वो पानी आपको लेके इस लाइन पे लग जाना है। और यहाँ पे आपकी बारी आने के बाद जैसे ही आप सामने पहुँच जाओगे तो आपको बताना है कि आपको क्या बीमारी है। उस बीमारी के हिसाब से आपको इलाज बताया जाएगा। और वो जो पानी आपने ख़रीदा है उसमें एक पर्ची डाली जाएगी जो इसका इलाज है। जो पर्ची डालने के बाद वो पानी जो है पूरा पीला हो जाएगा, वो पानी आपको पीना है। अगर आप हिंदू हो या कोई गैर मजहब से हो तो आपको यहाँ पे पीछे आना होगा। पीछे आने के बाद अपना नाम लिखाना होगा। नाम लिखाने के बाद आपको आपकी दवा दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से इलाज करना है। और यहाँ पे भी आपको दवाई मिलेगी, जैसे कि कोई भी आपको बीमारी हो, जैसे हाथ पैर दर्द, शुगर, बीपी, कुछ भी आपको बीमारी हो, यहाँ पे हर बीमारी की दवा मिलती है। तो आप यहाँ पे आके लाइन खड़े होकर वो दवा खरीद सकते हो। ख़रीदने के बाद उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो आपको बताएंगे यहाँ के खादिम।
तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ के खादिम जी के पास में। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके आसपास में या आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में कोई बीमार है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अभी हम पूरी दरगाह का रिव्यू करेंगे, दरगाह की ज़ियारत करेंगे। उसके बाद में मैं आपको खादिम जी से मिलाऊंगा। वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से इलाज करना है, कौन सी दवा कब काम आती है और कौन सी दवा कब काम आती है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है वो आपको बताएंगे। तो मेरे वीडियो में पूरा बने रहिए और देखिए। और इस साइड जो है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हो तो आप यहाँ पे रह सकते हो, खा सकते हो, सो सकते हो। और यहाँ पे लेडीज़ लोगों की ज़ियारत करने की जगह है। अगर आप लेडीज़ में से कोई मन्नत करता है तो यहाँ पे धागे भी बांध सकते हो और यहाँ से आप दरगाह की ज़ियारत कर सकते हो। और इस जगह देख सकते हो कितने सारे लोग ज़ियारत कर रहे हैं। और यहाँ से आपको बाबा साहब समझाएंगे कि आपको किस तरीके से इलाज करना है। और यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ के अंदर आप देख सकते हो जंजीर बंधी गई हुई है। ये जंजीर क्यों बंधी हुई है, ये जंजीर की खास बात क्या है? तो ये जंजीर जो है ये शिफायती जंजीर है। ये जंजीर को अपने बदन पे लगाने से शिफा मिलती है। अगर आपके अंदर कोई बुरा साया है, अगर आप पर किसी ने जादू वगैरह कराया है तो आप इस जंजीर को अपने बदन पे लगाओगे तो आपको हल्का महसूस होगा। अगर किसी के अंदर साया है तो आप इस जंजीर से बांध दोगे तो उसका साया जो है बाहर निकल आएगा। वो आप उसे तकलीफ़ होगी, उस साये को, उसके अंदर जो शैतान जो मलामत रहता है उसे तकलीफ़ होती है। तो इस पेड़ की, इस जंजीर की वो खासियत है। जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने देखा है, इस जंजीर में बहुत सारे लोगों को बांधा जा रहा है और बांधने से जो उनके अंदर के साये जो बाहर आ रहे हैं वो अपने असल रूप में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से देख सकते हो लेडीज़ लोग अपनी ज़ियारत कर रहे हैं। तो ये पूरी पीछे का हिस्सा है। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ तो कुछ आगे नहीं है, बस इतनी तक एंड है दरगाह। और आसपास में कुछ घर वगैरह नहीं है, एकदम पूरी जैसे खेत में है दरगाहें। और बहुत सारे लोग देख सकते हो यहाँ पे रह रहे हैं। और मेरे को तो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है, जंजीर। ऐसा लग रहा है इस जंजीर को छीने से कि हमारे बदन में अगर कुछ है तो शायद इससे कुछ मिट सकता है। मैंने जब यहाँ पे आके देखा है तो मेरे को ऐसा लगा कि इसके अंदर कुछ तो बात है। ऐसे कोई नॉर्मल जंजीर नहीं है। जब भी इससे किसी को बांधा जा रहा है तो बहुत सारे लोगों के अंदर के जो होते हैं ना वो बाहर आ रहे थे। आप यकीन नहीं करोगे, जब आप आओगे तो खुद देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं दरगाह के अंदर। दरगाह के अंदर जाके हम ज़ियारत करते हैं। ज़ियारत करने के बाद मैं आपको पूरी मज़ार दिखाऊंगा, क्या है वहाँ का नज़ारा आप देखिए। उसके बाद हम बाबा साहब से बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इलाज चलता है यहाँ पे। ये दरगाह के अंदर दाखिल होने का दरवाज़ा है और दरवाजे के चौखट के ऊपर लिखा हुआ है गुजराती में, कैंसर ना डॉक्टर। तो चलिए दरगाह के अंदर जाते हैं, मज़ार की ज़ियारत करते हैं। अभी सबको नोट करना है और जो भी खड़े हो बैठ जाइए, मेहरबानी करके सब बैठ जाइए। बिल्कुल किसी का भी आवाज नहीं आना चाहिए, कोई भी आवाज न करे। अभी जो भी आवाज करेगा उसको मैं निकाल दूंगा बाहर, कोई भी आवाज न करे, सब बैठ जाइए। और मेरी माए बहने लेडीज में कैंसर की तकलीफ है तो यहाँ पे आके बैठ जाइए, यहाँ पे आके सुनिए। अभी जो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे वो जैनुल अबदीन जी के बेटे हैं जो यहाँ के खादिम हैं।
तो दोस्तों वो घड़ी आ गई है जहाँ पे देख सकते हो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं जैनुल अबदीन बापू जी की बातें सुनने के लिए। ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको इलाज करना है और किस तरीके से आपको शिफा मिलेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई देखो, आप दूर दूर से आए हैं, बहुत दुखी और परेशान होकर आए हैं। कोई 3 दिन से निकला, कोई 2 दिन से निकला, कोई रात से निकला, शिफा की उम्मीद के लिए आए हैं। बारगाह खुदावंदी में दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपकी जल्दी जल्दी बीमारी दूर कर दे। जो भी आपका दर्द है मेरा मौला करीब है, करम की नजर कर दे और आपके दिल के इरादे, आपके दिल की अल्लाह मुरादें पूरी कर दे। और जो भी मरीज आए हैं बारगाह खुदावंदी में दुआ है अल्लाह सब मरीजों की लंबी उम्र अता कर दे। जो भी आपके दिल की तमन्ना है, क्योंकि मांगना सिर्फ अल्लाह से है और अल्लाह कभी किसी को मायूस नहीं करता। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि मेरे मौला हमारी भी जोड़ी खाली है, हम गुनहगार हैं, परवरदिगार आलम हमारी खाली जोड़ी को तू भर दे और हमारी मिन्नतें अल्लाह तक पूरी कर दे। इस दरगाह से रोज 7 आदमी का कैंसर मिट जाता है। ऐसा ये चमत्कारी दरबार है, ऐसा ये रहमत वाला, बरकत वाला, अजमत वाला दरबार है। इधर जो खाली जोड़ी लेके आता है अल्लाह उसकी जोड़ी भर देता है। जिसको डॉक्टर रजा दे देता है कि घर जाओ अब कुछ नहीं है, आपका बचना नामुमकिन है, लेकिन यहाँ से जिंदगी मिल जाती है। ऐसे रोज आदमी आते हैं जिसका कैंसर मिट जाता है। आज भी ऐसे आदमी है जिसको अल्लाह ने शिफा दे दी है, लेकिन नोट करना है शिफा सिर्फ अल्लाह देता है। मददगार अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, बीमार करता अल्लाह है और शिफा देता अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई भी शिफा दे नहीं सकता। हमारे अमाल अच्छे नहीं इसलिए हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। ये गुलाम हसन साहब अहमद कबीर के शहजादे हैं, इधर जो भी दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। अभी आपको हम उन लोगों से मिलाएंगे जिनका इस दरगाह पे आने के बाद कैंसर ठीक हो गया। माशाल्लाह ये देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ के बताए हुए रास्ते पे चलने से, यहाँ के बताए हुए दवा खाने से, यहाँ की दुआ से माशाल्लाह बहुत सारे लोगों का कैंसर दूर हो रहा है। मेरे आंखों से मैंने देखा तो मेरे को यकीन हुआ। तो ये भाई जो है ये हिंदू है और यहाँ आके यहाँ के चीज़ों पे अमल करने के बाद इनका जो कैंसर है वो मिट गया। तो अभी ये अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आए हैं। इनकी मन्नत जो होती है, अगर हम मन्नत करते हैं तो इस तरीके से हमें मन्नत करनी चाहिए कि जब हमारा कैंसर या कोई भी बीमारी ठीक होगी तो हम अपने वजन बराबर गुड़ यहाँ पे दान करेंगे। और एक और भाई है जिनके साले का कैंसर दूर हुआ था, वो आ नहीं सके तो उन्होंने अपने जीजा को भेज दिया और वही इनकी मन्नत पूरी करने आए हैं। तो आप भी अगर इस दरगाह पे आओ तो यहाँ के जो बताए हुए चीज़ों पे अमल करो, उसके बाद में इस तरीके की मन्नत करो। मन्नत करने के बाद इंशाल्लाह आपको जो भी बीमारी है वो यहाँ आने से दूर होगी। जहाँ तक मैंने देखा है, यहाँ के जो मैंने महसूस किया मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपको इन सब चीज़ों में भरोसा है तो आप यहाँ के इन चीज़ों पे अमल कर सकते हो। भाई आप देखा बाबा की करामत, बाबा का चमत्कार। मैंने पहले कहा कि अल्लाह के सिवा कोई शिफा दे नहीं सकता। ये दोनों हिंदू हैं। दुनिया में हिंदू मुस्लिम चलता है लेकिन इस दरगाह पे नहीं चलता। मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद रखना, हिंदी है हम यहाँ के हिंदुस्तान। इस दरगाह पे गंगा जमनी तहजीब है। जो भी मजहब का आदमी आता है और वो झोली फैलाता है और इधर आंसू गिराता है, उसके आंसू कबूल हो जाते हैं। देखा आपने हिंदू भाई का कैंसर मिट गया और मुफ्त में मिट गया, कोई भी चार्ज नहीं। जो आपने लिया होगा 100 रुपए का ये बस्ता, बस इससे कोई भी चार्ज नहीं, सब फीस सभी लेंगे। और मुस्लिम ने लिया होगा तो 300 रुपये आपको लगा होगा गुजरात वालों को, और बार वालों को 700 रुपये लगा होगा, क्योंकि जफरान की कीमत है, कागज की नहीं। इंशाअल्लाह इससे अल्लाह पाक करम कर देता है। इधर कोई लालच, कोई रिश्वत, कोई रुपया लेने देने में कोई नहीं। जो आपका मिन्नत में बताऊंगा इंशाअल्लाह वो मांगोगे तो इस मिन्नत से सबका कैंसर मिट जाता है। ये मिन्नत मांगी थी, मैंने बताया था, आज मिन्नत के रुपये देने मुझे आ गए। अभी जिससे कैंसर मिटता है, कोई भी लाइलाज बीमारी मिट जाती है, कोई भी। मैं आपको मुस्लिम को रूहानी पुरानी इलाज बताता हूँ, आप वीडियो चालू कर लो और ये कैंसर मिटने का इलाज नोट कर लो। जो मेरे हिंदू भाई आए हैं उसका अलग इलाज है, उसको मैं अलग बताता हूँ। अभी मैं मुस्लिम को इलाज बताता हूँ, हिंदू मुस्लिम दोनों का अलग इलाज है।
और इंशाल्लाह यहाँ फर्क पड़ भी जाता है, लेकिन अल्लाह के हाथ में गारंटी कोई नहीं। समझ में, यहाँ रोज 7 आदमी का कैंसर मिटता है, वो मुझे मालूम है। कैंसर दूसरी बीमारी तो चुटकी में मिट जाती है, उसका तो मैं रिपोर्ट भी नहीं लेता, खाली कैंसर वालों का रिपोर्ट लेता हूँ। भाई आप इधर कोई रुपया लिया था? कुछ नहीं, कोई इधर रुपया लेने नहीं आता। इस तरह पे आप उम्मीद लेके आए हैं बापू मिलेंगे, बापू को हम कहेंगे, बापू जो बताएंगे वो हम करेंगे। तो अभी आपको मैं लाइन में खड़ा करूं, ये करो, मुझे इतना दो, मुझे इतना दो, ना मुझे 1 रुपया आपका नहीं चाहिए। जिससे कैंसर मिटता है इलाज से, क्योंकि डॉक्टरों ने कोई MBBS की है, कोई MD की है, मैंने अल्लाह के कुरान की और मुस्तफा की हदीस की मैंने PhD की है। समझ गए? मैं कोई जाहिल गवार लालची खातिर नहीं जो आपसे रुपया पढ़ा है। मैं एक आलिम रसूल हूँ, सैयद हूँ, हुसैनी सैयद हूँ, मुकर्रिर हूँ और ईमानदार आदमी। मुझे आपका 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं जो आपको इलाज बताता हूँ, ये इलाज हमारे प्यारे नबी ने बताया है और नबी का वादा कभी गलत हो नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने ये इलाज बताया है, मैं आपको बताता हूँ। और अल्लाह का वादा है कुरान शरीफ में, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह कहता है कि मेरा कुरान मोमिन के लिए रहमत है और मोमिन के लिए शिफा है। तो अल्लाह का वादा कभी गलत हो नहीं सकता और ये इलाज हमारे प्यारे नबी ने बताया है। तो इस इलाज करने से 42 दिन में कोई भी बीमारी गायब हो जाती है। कोई भाई आप 6 महीने से आए, मई में आए, लेकिन फर्क कितने दिन में पड़ गया है? पहले तो रिलेशन चल रहा था तो बहुत परेशान। हाँ, इधर आके सो गए, कंप्लीट हो गए। हाँ, इलाज करने से यहाँ 7 ही दिन में 50% बीमारी गायब हो जाता है और 3 साल में सब बीमारी यहाँ गायब हो जाती है। अभी मैं आपको मुस्लिम भाई को रूहानी कुरानी इलाज बताता हूँ, वो आपको नोट करना है, हिंदू भाई को अलग बताता हूँ। ये मुस्लिम भाई का इलाज है, इसका नाम है रूहानी कुरानी इलाज। ये मैंने लिखी है सूरे फातिहा, जो हर कोई नमाज में हम पढ़ते हैं और हुजूर की हदीस के मुताबिक इसमें सारा कुरान है। कुरान शरीफ में 6666 आयतें हैं, 6666 आयतें हैं, वो सब इसमें है। ये पेट में जाता है तो अल्लाह के रसूल के बताए मुताबिक 42 दिन में कोई भी बीमारी गायब हो जाती है। ऐसे आपको 7 सूरे फातिहा के नक्श लेने हैं ऐसे, और इसको रोज रात को आधे गिलास पानी में डुबो देना है, आधे गिलास पानी में भिगो दो और सवेरे 4 नाश्ते से पहले ये आधा गिलास पानी मरीज को पीना है रोज एक। और मरीज में लाइलाज बीमारी, लाइलाज में कैंसर, थैलेसीमिया, भाई हो 800 शुगर, किडनी की बीमारी, जिन, दूध, खबीज, जादू, रोना, करेला, पीरेला सब मिट जाता है। मुझे आप सवाल नहीं करना कि आपको मुझे ये है। आधा घंटा बात करोगे तो फिर भी इलाज यही बताऊंगा, इसलिए मुझे परेशान किसी को करना नहीं। ये इलाज करने से इंशाल्लाह कोई भी बीमारी मिट जाएगी। रात को भिगो दो गिलास में और सवेरे 4 नाश्ते से पहले आधा गिलास पानी मरीज को पीना है, बाद में नाश्ता करना है। 7 दिन तक आपको पीना है। जब ये आपने 7 पी लिया, ये 7वां आपने पी लिया, उस दिन ये 7वां है, उस दिन आपको 3 मस्जिदों से पानी लाना है। 3 मस्जिदों से वजू खाने से पानी लिया, लीटर पानी ले। 7वें दिन 3 मस्जिदों से पानी लाना है और इस पानी को घर आके गर्म करना है। गर्म करके दूसरी बाल्टी में मिक्स करना है और घर के पानी में मिक्स करके मरीज को इस पानी से गुस्ल करना। इस पानी से मरीज को मस्जिद के पानी से गुस्ल करना। जब मरीज गुस्ल कर ले तब आपने मनपसंद कपड़े की जोड़ी पहननी, जुना पुराना कपड़ा पहनना नहीं, मनपसंद कपड़ा पहन। मनपसंद कपड़ा पहन ले मरीज गुस्ल करके, तब ऐसा सफेद कफन का टुकड़ा ला दे। ये कफन का टुकड़ा है, ये इधर मिल जाएगा। मरीज गुस्ल कर ले तब जमीन पे इसको बिछा और इस रुमाल में मरीज के हाथ और पैर के नाखून काटा, 10 उंगली आगे 10 उंगली पैर के, इस पे काटा और इसकी पोटली बना के कब्रिस्तान में जाओ, इतना खड़ा और इस पोटली को कब्रिस्तान में दफन करो। दफन करते वक्त पढ़ने का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस तुरंत अजगर वापस आ जाए।
घर वापस आके जो मरीज कपड़ा पहना हुआ है वही कपड़ा उतार के अल्लाह की राह में सदका कर दो। सदका भला को खा जाता है। हुजूर मुस्तफा की हदीस है, ये रूहानी कुरानी इलाज है। कुरान में शिफा है, सूरह फातिहा में सारा कुरान है। जब ये पेट में जाता है तो इलाज करने से अल्लाह की मदद से गैबर शाह की दुआ से इस इलाज से 17 महीने में 17,000 आदमियों का यहाँ कैंसर मिट गया। सुभान अल्लाह। रोज ऐसे आदमी आते हैं बापू, डॉक्टर ने रजा दे दिया था लेकिन फिर भी अच्छा हो जाते थे। ये अल्लाह का मदद है और हमारा अकीदा, हमारी श्रद्धा और हमारा यकीन मजबूत होना चाहिए। इस इलाज करने से इंशाल्लाह सबको अच्छा हो जाता है। लेकिन आपको 7वें दिन ये इलाज करना फर्जिया है, कब्रिस्तान वाला इलाज करना फर्जिया है। और जो पहली दफा आया उसे फर्जिया है, दूसरी दफा आया उसे अब कब्रिस्तान में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी दफा आए हैं उसको और भी नक्श लेने हैं और नक्श लेके गिलास में डुबो के और भी पीना शुरू कर देना है। समझ गए? दूसरी दफा अभी कब्रिस्तान नहीं जाना। और दूसरी दफा जो आए हैं और 50 टका राहत नहीं मिली, दूसरी दफा आए हैं 50 टका राहत नहीं मिली, ऐसे पैसे ना इसको राहत नहीं मिली 50 टका। हाँ आप 50 टका राहत नहीं मिली उसकी बात करना, राहत मिल गई उसके लिए नहीं। हाँ दूसरी दफा आए हैं 50 टका राहत नहीं मिली तो क्या करना है सुनो, 14 और भी नक्श लेना है गुजरात के हो तो 12 को 42 लेना है। और ये सूरह फातिहा का तावीज है जिसको 50 टका राहत नहीं मिली, ये सूरह फातिहा का तावीज है, जरदोस में डालना, जरदोस ओथड़ी और हरे कपड़े में डालना, हरे कपड़े में डाल के इस टोपी के अंदर सी देना है और इस टोपी को पहनना है, 24 घंटे पहनना है, रात को भी उतारना नहीं। जिसको 50 टका राहत नहीं मिली, मेरी माँ बहन भी नहीं पहन सकती तो मेरी माँ बहन को चोटले में बांधना है हरे कपड़े में। इंशाल्लाह 8 दिन में आपको राहत मिल जाएगी। कब्रिस्तान नहीं जाना, अभी नक्श लेना और ये लगा लेना। हिंदू भाई टोपी नहीं पहनते तो रुमाल में बांध लेना, इधर बांध दो, आपको 50 टका 2 दिन में 50 टका के ऊपर राहत मिल जाएगी। दूसरे दफा वाले को ये इलाज करना है, टोपी में ये तावीज सीखे टोपी लगा देना है, इंशाल्लाह राहत मिल जाएगी। जो दूर वाले हैं बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, चेन्नई, जो भी आप आए हैं उसको 42 लेना, क्योंकि आप 15 दिन में आ नहीं सकते। अल्लाह के रसूल के बताए मुताबिक आपको 42 दिन में बीमारी गायब हो जाए, तब आपको दूसरा सलाम करने के लिए आना है। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ आज जुम्मे का दिन, ईद का दिन है, आपको जल्दी से समझ गए। 7वें दिन इलाज करना फर्जिया है। और जो मेरे हिंदू भाई हैं इसको ये एक लेना है, ये शुगर से लेके कैंसर तक काम आता है। शुगर में जिसको भी नॉर्मल बीमारी है, शुगर है, थायराइड है, हरस है, मसा है, बदन दर्द, किडनी पथरी, नसों ब्लॉक है, खेच आ जाती है, सांपिया वहां पड़ गया, फालिज पड़ गया, आंखों से दिखता नहीं, जबान से बोलता नहीं, कान से सुनता नहीं, इसके लिए सब चाहिए। इसको पानी की बोतल में डालो और घंटा घंटे पानी पीना फर्ज है, फर्जिया है, घंटा घंटे, आधा बोतल हो जाए, दूसरा अंदर होने पे पानी टूटने देना नहीं, घर का पानी होने पे। कल दोपहर जाके ये इसको कागज को निकाल देना, जो भी आज बोतल में डाला है कल दोपहर 2 बजे निकाल देना, क्योंकि ये वनस्पति का आता है, अब नहीं निकालोगे तो इसमें से स्मेल आएगी, इसलिए कागज को निकाल के जान के क्यारे में दफन कर देना। समझ गए? इस कागज को सबको निकालना, वरना इसमें से स्मेल बदबू आएगी। इसका नाम वनस्पति से होता है, ये वनस्पति का कागज है, कागज में अंदर रहता है और बंधु रहता है तो स्मेल आता है। इसे सबको कागज निकाल के कल दोपहर 2 बजे झाड़ के क्यारे में आपके घर में फूलों का झाड़ उस कुंडे में माटी में दफन कर देंगे, कागज को निकाल देना। और ये पानी आपका पीला हो जाएगा। इस पानी पीने से आपकी शुगर है, इंजेक्शन चालू है शुगर के, 3 दिन में शुगर के इंजेक्शन बंद हो जाएगा। आप 100 पावर की गोली खाते हैं थायराइड की, 3 दिन में गोली बंद हो जाएगी। आंखों से दिखता नहीं, 20 टका नजर है, 30 टका नजर है, सवेरे से लेकर शाम तक 21 टका पानी डालो इस नक्श का, आपको 7 दिन में नजर आ जाए। माँ के पेट से अंधे होते हैं, माता ज्यादा अंधे उसको भी निगाह शुरू हो जाती है। कान से सुनता नहीं, छोटे कतरे कान में डाला, छोटे छोटे 7 दफा डाला, 8वें दिन सुनना शुरू हो जाएगा। बच्चा जबान से बोलता नहीं, बच्चे को घंटे में 2 चम्मच पानी पिलाना है, 21 दिन में बच्चा बोलता हो जाएगा। जिसका औलाद नहीं है बे औलाद है, 7 साल से 10 साल से 8 साल से जिसका औलाद नहीं, इसको 7 ले लें, ऐसे 7 ले लें।
और मगरिब के टाइम जमजम के पानी में डुबो देते हैं। मगरिब के टाइम 1 चम्मच जमजम का लोटा भर का उसमें भिगो दो, और सोते टाइम यहाँ बीवी वुजू करके आधा लोटा पीती। बीवी पाक साफ हो जाए तब शुरू करो। 40 दिन में या 4.5 महीने में आपकी फाइनल गोद भर जाएगी। कल एक पेशेंट आया था, लगभग कल कोई हाजिर होगा, कल का पेशेंट मुझे मालूम होगा। कल आया था 10 साल से औलाद नहीं था, उसका औलाद हो गया। कल मुझे बताई देना आया था, बाप अल्लाह ने सुन। अगर से कोई कल इधर मौजूद होगा तो देखो, कल एक अहमदाबाद का पेशेंट था, 10 साल से औलाद नहीं था। कल खुश होकर मुझे बताई देना आया था, बापू आपकी दुआ काम कर गई। 10 साल से बड़ा अमीर आदमी था, डॉक्टर से दवा ले के थक गए, लेकिन आपका इलाज काम कर गया। इंशाल्लाह ये इलाज हमें बताया है हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला। और इमाम जाफर सादिक की शान क्या क्या आपको मालूम है, क्योंकि मैंने अमलिया की किताबों की मैंने PhD की है, इसलिए मुझे ये मालूम। जिसका औलाद नहीं है उसको साथ लेना है। और आज इधर तो मौजूद है, औलाद नहीं है, कोई डॉक्टरी करवाया है, लेडीज में या जेंट्स में तकलीफ है, तो वो बात में मुझे मिल सकता है, मैं दवा भी दूंगा और दुआ भी दूंगा। डॉक्टर ने कोई दोनों में से अपने फोटो बताया तो छेले मुझसे मिल लेना, दवा भी है और ये दुआ भी है। ये 300 बीमारी मिटा देता है, 300 इंशाल्लाह 300 बीमारी का नाम आता है। 7 पीने से औलाद हो जाता है और सबको लेना है, कोई भी बीमारी इससे मिट जाती है। ये है आपका रूहानी कुरानी इलाज। अभी जिसको भाई मुंह में छाले पड़ गए, जिसको मुंह में छाले कैंसर से चांदे पड़ गए, डॉक्टर कहता है कटकी लेनी पड़ेगी, जांच करवानी पड़ेगी, उसकी ये दवा पेशेंट दवा है। डॉक्टर कहता है जांच करानी पड़ेगी, उसको 1 चम्मच ये लेना है जैतून का तेल, 1 चम्मच लेना है शहद और 1 चम्मच ये नक्स वाला पानी। ये तीनों एक प्याली में मिक्स कर देना है। 3 चम्मच इसमें से, चम्मच इसमें से, चम्मच इसमें से, एक प्याली में मिक्स करके बड़ी चम्मच प्याली लो, तीनों मिक्स करो और रूह को भिगो के अंदर छाले पे लगा, साफ करो, साफ करके अंदर का बात ठोस को भिगो के ठोस घंटे में निकाल करो, बाद इसको साफ करो, बाद घंटे में निकाल साफ करो। आपके भयंकर में भयंकर कैंसर के छाले 7 दिन में मिट जाए। आप खुद कहेंगे भले हम गुंदारा पीर ले गए, जो दवा ले के थक गए, डॉक्टर कहता है कटकी लेनी पड़ेगी, लेने की जरूरत पड़ेगी। 7 दिन में ये दवा, ये कुरान शरीफ की दवा है, ये दवा आपको मिटाता है। और जिसको बाहर जख्म आ गया है, बाहर कीड़े पड़ गए बहुत गहरा, 7 दफा इसको साफ करना है, इससे साफ करना है और इस बोतल को कपास में भिगो के इस तेल को जख्म पे लगा घंटा रहने दें, फिर इससे साफ करना, फिर इस कपास में भिगो दो, रूह के भिगो दो, अंदर ठोस। 7 दफा करने से आपके कीड़े भी निकल जाएंगे, खून जो बहता है बंद हो जाएगा और रोजना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा चमत्कारी इलाज है। जो भी आते हैं वो मुझे दुआ देते हैं, 8वें दिन 15वें दिन दुआ हमें अच्छा होगा। हमें सालों से पहला बार ये बेटा है, कितने साल से अच्छा लगा? 5 साल से अच्छा लगा है। डॉक्टर क्या बोला था? डॉक्टर बोला था कैंसर का अच्छा था, लेकिन ये आया है, मैंने ये दवा बताई, कितने दिन में गायब हो गया? 7 दिन में गायब हो गया। छाला 7 दिन में गायब है। जिसको कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, डॉक्टर कहता है दादी घिस गई, गठिया पड़ गई, शरीर में गठिया पड़ जाता है, चिकनगुनिया हुआ, चिकनगुनिया तब से शरीर दुखता है, इसका पैसे लेना है, सिर्फ इसकी कीमत 20 रुपया, आपको 5 पुड़िया लेनी पड़ेगी। डॉक्टर कहता है गादी घिस गई, उठ नहीं सकते, घोड़ी से चलते 5 पुड़िया में दौड़ने लगे। जैसे कैंसर का रिपोर्ट देते हैं तो इसका भी देते हैं, आपको 5 पुड़िया में हम चलने लगते हैं, सिर्फ 20 रुपया। कैसे इस्तेमाल करना है? कमर घुटनों का असर दर्द है, जो बुजुर्ग मेरे कुर्सी पे नमाज पढ़ते हैं, कुर्सी छूट जाए, जमीन पे पड़ने लगे, आते हैं कि बापू कुर्सी छूट गई, चाय नाश्ता करके सवेरे गर्म पानी से पूरी पी जाए, ये तिलस्म इलाज है। 5 पुड़िया से कोई भी घुटनों का, कमर का दर्द, चिकनगुनिया का दर्द आपको गायब हो जाएगा। 5 पुड़िया इंशाअल्लाह अच्छा हो जाएगा। 5 पुड़िया पीने से ऐसा चमत्कारी। जिसको अस्थमा हो गया, अस्थमा पंप लेते हैं और एलर्जी जुकाम चालू रहता है, डॉक्टर की दवा काम नहीं करती, और पुरानी खांसी, ये 3 बीमारी मिटा देंगे। 5 पुड़िया ले लेंगे, आधी गर्म पानी से सवेरे, आधी रात को, पंप बंद हो जाते हैं, जो आप पे जरा नहीं चल सकते, दूसरे सलाह में दौड़ के आते, ऐसा चमत्कारी इलाज है। सिर्फ इसकी कीमत 25 रुपया, 125 रुपये में आपके श्वास के पंप छूट जाए। ऐसा ही जड़ी बूटी का मेला है। जिसको शुगर इंजेक्शन चालू है, शुगर गोली लेते हैं, आंखों में डॉक्टर कहता है नजर चली जाएगी, इतनी शुगर बहुत हो गई है, इसको 1 गोली
नराना को लेनी, नराना चार नाश्ते से पहले, और एक पूरी रात को, तो साव एंड रात को सोते टाइम खाना वाना खा के सोने का टाइम हो गया तब पी, और सवेरे चार नाश्ते से पहले पीना। ये आपको 10 लेनी पड़ेगी। 10 में आपके 800-900 शुगर, 10 रुपया पीने से डॉक्टर के पास जाओ, चेक करो, आपकी गोली बंद। खुद डॉक्टर मंगवाते हैं, खुद शुगर के डॉक्टर मंगवाते हैं। ऐसा चमत्कारी इलाज है, ये जड़ी बूटी का बना हुआ इलाज है। 10 लेनी पड़ेगी। 200 रुपये में आपकी शुगर का, जिसको सोरियासिस की बीमारी, सोरियासिस, काले धब्बे पड़ गए, खरजवा, खुजली, दाग, स्क्रीन के दाग आ जाते, खील निकल आते, इसका फेशियल साफ होना। लेकिन ये शर्त है, इसको इस्तेमाल करो तो दूसरा इस्तेमाल करना मना है। जब ये पूरा हो जाए तब दूसरे से आप ना सकते, क्योंकि दूसरे में केमिकल आता है तो वो बिगड़ जाता है। जब ये पूरा हो जाए तब आप दूसरे से ना, आपकी कोई भी खरजवानी, सोरियासिस की तकलीफ गायब हो जाए। जिसको फाले पड़ गया, रखवा, फाले, पैरालिसिस, शरीर झूठा हो गया, उस पे मालिश करना, वजन वाले ऐसे वजन दो आता, सारे शरीर पे मालिश करके ऊन का कपड़ा आता है उसको लपेट के ऊन के कपड़े में डालना। 21 दिन में लोही का सर्कुलेशन आपका चालू हो जाता है। जो भी बीमारी है इंसान को होती है, उसका मूड कब्ज होता है। कब्ज से कोई भी बीमारी, खाते उठकर आना, कब्ज रहना, सर का दुखना, चक्कर आना, माथा वजन वाला होना, गैस, एसिडिटी, जो भी है, पैसे भी लाना। लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है? साफ सोते टाइम गर्म पानी से खाना है, वरना फायदा देगा नहीं। गर्म पानी से सवेरे आपको लेटरिन साफ आ जाए तो दूसरे दिन नहीं खाना, वरना जुलाब हो जाएगा। समझ में? ये ऐसी है कि हरस में खुजली आती है, गुप्तांग में, जिसको मस्से की तकलीफ शुरू होती है, सब में काम आती है। और पेट को तो बिल्कुल साफ कर दे, सवेरे उठते हैं तो निरोगी बन जाता है। ऐसा ही जुड़ है, इसका नाम है पेट को शुद्ध कर देता है। ऐसा जुड़, जिसको पथरी, डॉक्टर कहता है 30 mm की, 25 mm की पथरी है, ऑपरेशन करना नामुमकिन है। लेकिन ये एक सवेरे टेबलेट और एक रात को बाबा के पानी से खाना, इस पानी से, और 21 गिलास पानी पीना है हर दिया, 1 चम्मच इसमें से, और 21 गिलास करके कायम पीना है, बाबा का नाम लेके। 8वें दिन आपकी पथरी बाहर आ जाएगी, पेशाब से पिघल के निकल जाए। ऐसा अक्सर है, मेरी दुकान में बड़ी है पथरियां, जिसको ले आते हैं निकल तो दुआ देते हैं, आपको पथरी निकल गई, बड़ी है मेरी दुकान पर। ऐसा चमत्कारी इलाज है। इसको हरस, मस्सा, बगंद, चीरे पड़ गए, लोही निकलता है, उसके लिए एक टेबलेट सवेरे लेना है, एक रात को लेना है, बाबा के पानी से। ये पूरी होगी तकलीफ, इंशाल्लाह आपका दर्द गायब। जिसको आंखों की तकलीफ है, दिखता कम है, आंखों में मीठी मीठी पाम आती है, रगड़ते ही रहते हैं आंखों को, और आंसू निकलते हैं, एक से निकलता है, एक से नहीं निकलता, ऐसे भी आ एक बात आंसू आवे से बीजी माथी रखी आओ, અને જાપુ દેખાય છે, દીક્ષી આવી જાય છે, બેલપેલ में बैठे रहता है। तंदुरुस्त आदमी भी रात को रोक लेके सोया जाता है, तंदुरुस्त है। ये बहुत अच्छी इलाज है, कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी रात को अंदर लगा, एक आंख में, एक आंख में, दोनों, बहुत आंख को साफ करने वाला ये बेहतरीन आयुर्वेद इलाज है। जिसका सिर दर्द करता ही रहता है, कभी इधर झटके मारता है, कभी इधर झटके मारता है, इसके लिए फेशियल आयुर्वेद बाम, इसको जब भी दर्द आपका करे सर, तब इस बाम को लगागा, चुटकी में आपका दर्द गायब हो जाएगा। ये बाम आपको लगागा। जो शराब के सेवन करते हैं, ऐसे भी आदमी है मेरे पास आते हैं, बापा लड़का दारू पीता है, अभी क्या करें, छोड़ता नहीं है, बिगड़ गया है, ये दारू छोड़ने का पैसे दिलाता, क्या करना है सुनो। जो शराब का सेवन करता है, कोकीन का सेवन करता है, गांजा आपको खाता है, इसको आधी पूरी उसके मनपसंद खुराक में मिला के पिलाता है, सवेरे और आधी रात। जो मनपसंद खुराक, दाल का साग खाता है, दाल के साग देते, रात को दूध पीता है, दूध में देते, 3 पुड़िया में शराब छोड़ देते। अगर जो उसे मालूम नहीं पड़ेगा तो मालूम पड़ेगा तो 10 लेनी पड़ेगी, एक की कीमत 100 रुपया है, 300 रुपये में आपका लड़का कोई भी नशा छोड़ देगा। ऐसा ये जड़ी बूटी का इलाज। ये खुजली, इधर खुजली होती है सब, और मस्से निकल आते हैं छोटे छोटे, इसके लिए बेहतरीन इलाज है, छोटे छोटे मस्से निकल आते हैं, इसका ये बेहतरीन सब आयुर्वेद है। और ये पहली मेरी शर्त ये है कि मैं विक्रेता नहीं, मुझे दवा बिकनी नहीं, समझ में? कोई ऐसा न समझे कि लेनी फर्जियात है, बापू कहते हैं लेनी पड़ेगी, नहीं, किसी को लेने की जरूरत नहीं। पहले मैं लिख देता था,
तो आदमी परेशान हो, कहीं मिलती थी कभी नहीं मिलती थी, उससे सबको आराम हो जाता, इसलिए मैं अब तैयार रखता हूँ। लेकिन लेना फर्जिया है कि बापू कहते हैं तो लेनी पड़ेगी, नहीं लेने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर से आपका बीमारी बताया, आप वर्षों से जूझ रहे हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मामूली कीमत में आपकी बीमारी गायब हो जाएगी, इसलिए। लेकिन लेना कोई फर्जिया नहीं है। ऐसा कोई न सोचे कि बापू को बुरा लगेगा, नहीं, क्योंकि मैं दुआ करता हूँ सब दोस्तों, कोई बीमार हो मेरी दुआ। फिर भी मैं क्यों रख रहा हूँ कि ऐसे ये बीमारी पुरानी मिटती नहीं है, तो ये इस्तेमाल करते हैं तो मुझे दुआ करते हैं, बापू आपकी दवा से अच्छा होगा, इसलिए मैं रख रहा हूँ। लेकिन लेना कोई फर्जियात आपको नहीं, समझ में। अभी कमर का दर्द, घुटनों का दर्द सब गड़बड़ है, सारे भारत में कमर का दर्द, घुटनों का दर्द है, तो इसलिए ये ले जाते हैं, मुझे दुआ देते, बापू 5 गुड़िया से कमर बिक गई, इसलिए मैं रखता हूँ। लेकिन लेना कोई आपको फर्जियात नहीं। ऐसा कोई न सोचे कि बापू को बुरा लगेगा, नहीं, मैं दुआ करता हूँ आप तंदुरुस्त हो, कोई भी एक मेरी पूरी डले मेरी दुआ है, समझ गए। अब सब तंदुरुस्त हो, लेकिन फिर आप पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो मामूली कीमत में आप आजमा सकते हैं, आए तो ले जाइए, समझ गए। लेकिन कोई लेना फर्जिया नहीं। जो हिंदू भाई कैंसर के मरीज है, कैंसर के सिवाय ये इलाज नहीं, कैंसर का ही इलाज है, समझ गए। दूसरी बीमारी का इलाज करने की जरूरत नहीं। हिंदू भाई जिसको कैंसर है, इसको बाबा की अगरबत्ती लेनी है, इधर से लो या बाहर से, जहां से लो, ये अगरबत्ती ले घर जाके हमेशा पीर का नाम लेके अगरबत्ती एक प्लेट पे जलानी है, एक प्लेट पे जलाना है। जब ये प्लेट पे अगरबत्ती जल जाएगी, सारी अगरबत्ती जलानी, एक दो नहीं, सारी जलाना। ये जल जाएगी तो इसकी राख बन जाएगी, इसकी राख बन जाएगी। जब इसकी राख बन जाए तब इस राख का 2 भाग करना है, एक छोटा भाग, एक बड़ा भाग। जो छोटा भाग है और ये बड़ा भाग है, जो बड़ा भाग है, जो कैंसर का मरीज है, उसको 3 टाइम चाटना है, बाबा का नाम लिखो। और जख्म है तो जख्म पे लगाना, जख्म नहीं है फिर भी सारे शरीर पे भभूति लगाना, बड़ा भाग। और जो छोटा भाग है, छोटा भाग है तो आप उधर नाम लिखवाया है तो उधर से आपको पानी का बोतल मिला है, उधर भाई मिला है, ऊपर करो बोतल को ऊपर करो। हिंदू भाई, मुस्लिम नहीं, हिंदू। हाँ, आपने नाम लिखवाया तो ये बोतल मिला है, तो छोटा भाग है राखा इस बोतल में डालना, बस रख लो। छोटा भाग राखा इस बोतल में डालना, बड़ा भाग मरीज को चाटने लगाना, छोटा भाग इस बोतल में डालना, छोटा भाग इस बोतल में डालना, और इसको गर्म करना है, इस बोतल के पानी को गर्म करना, गर्म करके दूसरी बाल्टी में मिक्स करना, दूसरी बाल्टी। और हिंदू भाई को इस पानी से स्नान करना है, नहाना, लीटर ये और भर का बाल्टी जितना गुस्ल में चाहिए स्नान करना है। जब आपका मरीज भाई स्नान कर ले तब इसको मनपसंद कपड़े की जोड़ी पहननी है, जुना पुराना कपड़ा पहनना नहीं, मनपसंद कपड़ा पहनना है। छोटा हो, बड़ा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कैंसर हो तो ये लग करता। जब स्नान कर ले तो इसको मनपसंद कपड़ा पहनना है। जब मनपसंद कपड़ा पहन ले आपका मरीज, तब इसको कुर्सी पे बिठाना, फर्जिया है, चौपाइये पे बिठाना फर्जिया है। आपके घर में कुर्सी नहीं है तो खटिया पे बिठाना, लेकिन बिठाना पड़ेगा। 5 मिनट बिठाना, ये बैठ गया, अभी 5 मिनट हो गई तो इसका कपड़ा उतारना और दूसरा घर का कपड़ा पहनना, और ये कपड़ा उतार के अल्लाह की राह में सदका कर दो। गरीब आदमी को ये कपड़ा दान कर दो, भिखारी को दे दो, पागल को दे दो, कोई नहीं मिले तो नेकी की दीवार सीटी में होती है, वो नेकी की दीवार में लटक घर पे ये कपड़ा रखने का। ये इलाज आपका इधर नाम लिखवाया है तो आपकी चिट्ठी का इलाज रूहानी इधर होगा। आपको कल दोपहर 2 बजे स्नान करके खाली कपड़ा दान करना है, दूसरा कुछ नहीं करना। कल दोपहर 2 बजे स्नान करके कुर्सी पे बैठा के कपड़ा दान कर दो। कल न पहुंचो तो परसों दोपहर 2 बजे, परसों न पहुंचो तो तीसरे दिन नहीं तो चौथे दिन दोपहर 2 बजे। मरीज हॉस्पिटल में है तो जब भी कर रहा है दोपहर 2 बजे। डॉक्टर ने स्नान कर को मना बोला है तो पानी में कपड़ा भिगो दो तो कपड़ा फेर दो, फिर भी चलेगा। इंशाल्लाह ये इलाज करने से, ये बाबा की रात का इस्तेमाल करने से कोई भी बीमारी अच्छी हो जाती है। आज आपने अपनी नजरों से अपने हिंदू भाई को देखा, कैंसर मिट गया है। मैं दुआ करता हूँ आपको भी जल्दी जल्दी अच्छा हो जाए। ये आपको इलाज करना है, ये हिंदू भाई का रूहानी इलाज है। स्नान करके इस पानी से कपड़ा दान कर देने का है, दूसरा आपकी चिट्ठी का इलाज इधर हो जाएगा। समझ गए? अभी भाई एक रुकावट का इलाज है, वो मैं बता दूं फिर आपके लिए दुआ करूंगा। ये भाई बीमारी का इलाज नहीं है, ये रुकावट का इलाज है। रुकावट का माने धंधे में रुकावट,
शादी में रुकावट, नौकरी में रुकावट, जमीन बिकती नहीं, सौदा होता नहीं, केस चलता नहीं, टेबल पे फाइल आती नहीं, कैदी को जामीन मिलता नहीं, कोई भी रुकावट का इलाज है, उधार मिलती नहीं, ये इलाज करोगे इंशाल्लाह रुकावट दूर हो जाएगी। और ये इलाज करना जुम्मे से है, वरना फायदा नहीं करना। ये पहला पलीता जुम्मे के दिन जलाना, आज जुम्मा और सवेरे फजर से लेके 10 के बीच जलाना, समझ गए? ये शादी ब्याह नहीं होता, इसका इलाज है, समझ गए? घर में झगड़े फसाद होते हैं, इसका इलाज है। जमीन बिकती नहीं, इसका इलाज है। दुकान खाली कोई नहीं करता, जालिम में दबा रहा है, इसका इलाज है। फैक्ट्री चलती थी और चीजें बंद हो गई, बरकत चली गई, इसका इलाज है। क्या करना है? नाम सुनो, ये है आपको 7 नक्श मिलेंगे, ये आपने ले लेंगे, इस नक्श को जोड़ देना, ऐसे जोड़ और सारे शरीर पे घुमाना, सारे शरीर पे घुमा के फिर आके आपका जो मकान का दरवाजा है बीचों बीच इसको जलाना है। दरवाजे के बीचों बीच, दुकान के बीचों बीच, फैक्ट्री के बीचों बीच उधर जलाना, माचिस की तेली से जलाना। अगरचे आपके धंधे में जादू, बुरी नजर होगी, जादू होगा तो ये जलेगा नहीं, आप देख लेंगे। उस टाइम आप मुझे याद करोगे कि बापू बहुत अच्छे थे, सच्चे थे, ये तो जलता नहीं, इसका तो काम जलना है। लेकिन आपके घर में जादू होगा तो ये जलेगा नहीं। 1 पहले से, 2 पहले से, 3 पहले से जलेगा नहीं, आप हैरान हो जाएंगे। सारा माचिस पूरा होगा तो थोड़ा थोड़ा करके जल जाएगा। जब ये जल जाएगा तो इसकी राख बन जाएगा। इसकी राख बन जाए तो इसके राख पे सीधा पैर मारो, ऐसे पैर में ऐसे, ये राख आपके पैर में आ जाए। ये राख पैर में आ जाए तब आपके दरवाजे के बीचों बीच इसका काला निशान छाप दे। कदम को घसीटता है जमीन पे, ये निशान आ जाएगा। आपके घर से जादू, टोना, मसद, नजर, फुट सब निकल जाएगा। और साथ में आपको ये ताबीज मिलेगा, ये ताबीज बरकत नहीं है। दुकान में टोपियों के गले में रख लो। लड़के की शादी नहीं होती तो सीधे आते बांध, लड़की की शादी नहीं होती तो गले में पैर। जमीन में नहीं है तो जमीन में जो दरख्त है उस दरख्त में बांध। कैदी जेल में है, जामीन नहीं मिलता तो घर पे कैदी की कपड़े हैं, उसकी जेल में डाल दो, 7 दिन में जामीन मिल जाए। ऐसे मेरे पास आते तो बापू आपके इलाज से हमारी बिगड़ी बन गई, 12 महीने से जामिया इलाज करके जेल में बंद हुआ था। बहुत कोशिश की लेकिन मदद तो अल्लाह ही करता है, अल्लाह किसका कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन ये बाबा ऐसे जो भी इधर बाबा को याद करके जाता है, जेल में कह दिया तो उसके कपड़े जेब में डाल दो, जामिन मिल जाए 7 दिन में या 14 दिन में या 21 दिन में। और नमाज की पाबंदी के साथ करोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है कुरान में, नमाज बुराई से बचाती है, बेहयाई से बचाती है, आफत से बचाती है, मुसीबत से बचाती, जादू टोने से बचाती, अंधेरे के भर के कीड़े से बचाती, कीड़े से बचाती, और महशर के मैदान में मुस्तफा की शफाअत नसीब करती। सब मोमिनों को पंजगाना नमाज पढ़ने की हर दौलत को मैं दावत देता हूँ। नमाज पढ़ो, मुसीबत लगाओ, आफत लगाओ, क्योंकि अल्लाह मालिक है और सबकी मदद करने वाला वो। जिसको भी कैंसर है, जिसको भी कैंसर है वो अभी 5 किलो गुड़ का हदिया रजू करे और मिन्नत मांगे कि बाबा हमारा कैंसर मिट जाएगा तो हम वजन के बराबर का गुड़ का हदिया हम पेश करेंगे। जो आज ये भाई मुझे देने आया, इसका मिट गया तो दुकान से गुड़ लेने की जरूरत पड़ती नहीं, इधर मिल जाता। क्योंकि दुकान के भी आप रुपया देते हैं, इधर आप रुपया दोगे तो जो भी रुपया दरगाह के संचालन में आपके काम आ जाएगा। समझ गए? दुकान से गुड़ खरीदना नहीं, इधर आपको बाबा का गुड़ ब्याज के तौर पे मिलेगा और हदिया आपको रुजू करना पड़ेगा। जिसको भी कैंसर है अभी 5 किलो गुड़ का हदिया रुजू करे और मिट जाने पे वजन बराबर की मिन्नत मांगे, मिट जाएगा तो वजन बराबर गुड़ हम पेश करेंगे। और जिसको कैंसर नहीं है, दूसरी बीमारी है, वो ये नक्श ले जाए, घंटा घंटे पानी पिए और वो खाली 5 किलो गुड़ का हदिया रुजू करेंगे और बाबा की दुआ लेके जाए, इंशाल्लाह कोई भी बीमारी खत्म हो जाएगी। और ये भी मिन्नत फर्जियत नहीं, आपकी इच्छा हो तो वरना नहीं, क्योंकि इस दरगाह पे लालच रिश्वत नहीं है। ये मिन्नत मैं क्यों आपको बताता हूँ कि मैं 28 साल से बाबा की सेवा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, तो 28 साल से इस मिन्नत से सबके कैंसर मिटते आए हैं, इसलिए भी मैं बताना जरूरी समझता हूँ, वरना मैं आपको नहीं बताता। समझ गए? इधर लालच रिश्वत नहीं है। मिन्नत क्यों मांगते हैं कि हमारा दिल मजबूत हो जाए कि हम बाबा की मिन्नत मांग के आए हैं, हमें हमेशा हो जाएगा, बस इसलिए, दूसरा कोई नहीं। बाबा को गुड़ की जरूरत नहीं है, पेंडे की जरूरत नहीं है, मिठाई की जरूरत नहीं है, चादरों की जरूरत नहीं है, 1100 की चादर 1500 से बाबा को किसी की जरूरत
हाँ, अगर से आपको मानी है तो दूसरे सलाम के लिए आओ तो 200 की साल ले आओ, गर्म साल ले आओ, बाबा के दरबार में रजू करो। और आप 200 रुपए की साल आप दान करोगे इधर, अभी जनवरी महीना आएगा, ठंडी बहुत होगी, रेंट बसेरे फुटपाथ पे सोते हैं, गरीब आदमी गलियों में घूमते हैं, तो यहाँ आपकी साल जमा हो जाएगी तो आपके नाम की मैं सबको बांट गरीबों को दे देगा। चादर की कोई कीमत नहीं है भाई, 1100 की चादर बाबा की जरूर नहीं है, 1500 की चादर की देखो चादरें पड़ी है, देखो 2000, 5000, 2500 आए कोई कीमत है, क्योंकि इसके कुरान लिखा है किसी को दे भी नहीं सकते। आप एक साल ले आओगे 200 का कंबल तो मैं गरीबों को बांट दूंगा आपके नाम का, आपका 200 रुपया अल्लाह के राह में खर्च होगा और मैं नेकी में शामिल हो जाऊंगा। आपको मिन्नत मांगनी है तो ऐसी कि 100 रुपये की साल ले आओ, 1100 की चादर मांगनी है तो 100 की साल ले आओ और 500 की जोड़ी किस गरीब को पहना। आपकी सिटी में कोई गरीब भिखारी घूमता है, उसको ले जाओ दुकान पे और दुकान वाले को कहो कि 500 की जोड़ी पहना, ये गरीब है, वो जोड़ी आपका गरीब पहनेगा और जब खुद को देखेगा और खुश होगा तो अल्लाह आप पे खुश हो जाएगा और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। मिन्नत क्या मांगो, गरीबों की मदद करना। ऐसे भी आदमी आ जाए कि बापू मेरा 70,000 तबाह है, 70,000 मेरी सैलरी है लेकिन शरीर मेरा अच्छा नहीं है, क्या करूं, मुझे बीमारी नहीं छोड़ती, तो मैं इसको सलाह देता हूं कि बाबा के दरबार में आप मिन्नत मांगो कि बाबा मेरा पगार तो 50,000 है, अभी मैं घर जाऊंगा तो 10,000 की किटें बनाऊंगा, राशन की 1,000 की और 10 गरीबों को मैं बांट दूंगा, इंशाल्लाह 11वें दिन आपकी बीमारी गायब हो जाएगी। क्योंकि सस्ता भला को खा जाता है, दान से दान की बहुत ऊंची वस्तु है। अरे गरीब ने आप गरीब को दो, जो भी मिन्नत मांगो गरीबों की मदद करने की मांगो। जो गरीब आपका निवाला खाएगा तो दाने दाने पे आपको 10-10 नेकियां मिलेंगी, एक दम मग फाड़े पे आपको 10-10 नेकियां मिलेगी। गरीब निवाला खाएगा और दुआ देगा, करो मेहरबानी अहले जन्नत पर, खुदा मेहरबान होगा सबसे गरीब पर। कोई भी मिन्नत मांगे तो गरीब की मदद करवाना, जो भी इलाज है वो इलाज करे, इंशाल्लाह आपको 7 ही दिन में शिफा मिल जाएगी, ये मेरी दुआ है। अभी हिंदू भाई हाथ जोड़िए, मुस्लिम हाथ फैलाइए, आपके लिए कैंसर मिटने की दुआ करता हूँ जिससे कैंसर मिट जाता है। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم यासीन वल कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजील अजीज तहीम लितुनजिरा कौमम मा उनजिरा आबाहुम गाफिलून लक़द हक़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम वहुम ला युक़िनून इन्ना जअलना फी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इला अज़क़ानिहिम फ़हुम मुक़महून वज़अलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वशराअन अलैहिम हाजतहुम हम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन तवज़िक्र व खुशिर रहमान बिल गैब व बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज़्रिन करीम इन्ना नहनु नलौत व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहु व कुल्ला शैइन आशैना बिमाम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल फातिहा बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। मरीजों के दाता हसन शाफिया एक बार ऐसा हो जाए, एक बार ऐसा हो जाए कि किस्मत का सितारा हसन सा तेरा इशारा हो जाए, तेरा इशारा हो जाए तो मरीजों का बेड़ा पार हो जाए, तेरा इशारा हो जाए तो मरीजों का बेड़ा पार हो जाए। बीमारों की नौजवानी की खबर ऐ मेरे हसन सा दिल
न सकी मरने का न चर्चा हो जाए। किस्मत का ऐसा जाए उठे अजमी निशान तेरा इशारा हो जाए, तेरा इशारा हो जाए। तो दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ के जो खादिम है उन्होंने आपको बताया है कि किस तरीके से इन चीज़ों पे अमल करना है और सिर्फ शिफा देने वाला अल्लाह है। उन्होंने भी आपको ये बात ही कही है कि शिफा देने वाला अल्लाह है, बस आपको इनके सदक़े जिसी भी वली अल्लाह के पास अगर आप जाते हो तो उनके सदक़े आपको मांगना चाहिए और शिफा देने वाला सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह है। तो इन्होंने भी आपको यही बात की, ये बात जो है मेरे दिल को बहुत छुई, जो इन्होंने एकदम साफ सबके सामने कहा कि शिफा देने वाला सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह है। तो हकीकत में ये बात बिल्कुल 1000 गुना सही है कि शिफा देने वाला अल्लाह है। बस हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए और जो भी जिसी भी वली अल्लाह से मांगना है उनके सदक़े में हमें मांगना है, ना कि उनके हक़ से। समझ रहे हो आप लोग? तो आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो समझ आई होगी कि हमें फालतू का पैसा कहाँ यहाँ वहाँ बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो भी पैसा हमारे पास है हमें अल्लाह के राह में खर्च करना चाहिए, अल्लाह के नाम पे खर्च करना चाहिए, गरीबों को खैरात देनी चाहिए, गरीबों को सदका देना चाहिए, ना कि हम वहाँ यहाँ जाके कुछ चीज़ों पे पैसा वेस्ट कर सकें। तो यहाँ पे ये बात मेरे को इस दरगाह की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने साफ साफ बताया कि कहाँ पे हमें पैसा खर्च करना चाहिए, किस पे हमें यकीन करना चाहिए, को क्या हकीकत है क्या झूठ है, इन्होंने साफ बताया। और ये जो इलाज है, ये इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, इनको विश्वास है इस इलाज पे, तो ये लोग आए हुए हैं। अगर आपको भी ये वीडियो देख के कुछ विश्वास पैदा होता है तो आप आइए, इन चीज़ों पे अमल करिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी बीमारी को दूर करेगा। और इस वीडियो को, जो वीडियो मैंने बनाया है, इस वीडियो को कोई भी सीरियसली ना ले। मैं अपने तरफ से जो है मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग देख के ये समझ लिए कि आप इन चीज़ों पे अमल करना है, तो आपको यकीन है तो करिए, वरना कोई बात नहीं। अभी मैं इस दरगाह पे मेरा काम ख़त्म होगा, यहाँ से मैं जा रहा हूँ। मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग और फ़ायदेमंद वीडियो आपके लिए लेते आते रहूँगा। जितना मेरे से हो सकता, जितना मैं बता सकता, जितना मैं समझा सकता, मैंने समझा दिया। अभी ये दरगाह को हम अपना आखिरी सलाम करते हैं और यहाँ से इंशाल्लाह हम चलते हैं। फिर मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, कुछ अलग टॉपिक का वीडियो लेकर। मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।